गाइस, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत इजी है। आराम से मैं जल्दी से तुम लोगों को पढ़ा दूंगी। बस तुम लोग एक नोटबुक और पेन ले लो, ठीक है। और जो जो भी पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ या बता रही हूँ उसको नोट डाउन करते रहो, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते गाइस। सबसे पहले इसका मतलब देख लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम में, ये समझ आ गए तुम लोग को। अब कैसी थी, तो मैंने ये पॉइंट्स लिखे, ये मेन पॉइंट्स है, इसके अंदर अंदर ही पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब तुम लोग देख लो, तुम लोग जल्दी से ये लिख लो या फिर समझ लो जल्दी से। सबसे पहले स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, दूसरी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, थर्ड डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, पूरा एग्रीकल्चर मेन उनका एरिया था, मतलब मेन उनका ऑक्यूपेशन था। फोर्थ ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिफ्थ हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, और सिक्स्थ इज लाइक लिमिटेड अर्बनाइजेशन। तुम इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो पॉइंट, क्योंकि ये सेम है। अब मैं तुम लोग को जल्दी से मतलब समझा देती हूँ, ठीक है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब कि कोई ग्रोथ ही नहीं थी। जब ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में, तो हमारी इकोनॉमी की कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। तो बेसिकली नो ग्रोथ और लिटिल ग्रोथ, मतलब कुछ ज्यादा ग्रोथ हो नहीं रही थी, जिसकी वजह से जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा था, जो जीडीपी में आ रहा था, मतलब जो भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, ठीक है। तो पर कैपिटल इनकम भी बहुत कम था, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बहुत कम हो गई थी, बिकॉज पीपल अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास इनकम नहीं थी। अब नेक्स्ट आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब होता है कि मतलब जो इकोनॉमी थी वो फॉरवर्ड, मतलब वो बढ़ नहीं रही थी, वो कम हो ही जा रही थी। जैसे कि जो पुअर पीपल थे, अनएम्प्लॉयमेंट थी, पर कैपिटल लो थी, सब लोग थे, मतलब पुअर जो पॉपुलेशन वगैरह थी, ठीक है। एंड वो मेनली डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर, जैसे प्रोडक्ट, मतलब एग्रीकल्चर में ही डिपेंडेंट थी। तो कुछ ज़्यादा उतना एम्प्लॉयमेंट था नहीं, और भी अदर सेक्टर्स में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, सब सर्विस सेक्टर्स में तो वैसे में था नहीं। तो बहुत बैकवर्ड इकोनॉमी थी। थर्ड आता है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब उस इकोनॉमी में, ब्रिटिशर्स के टाइम इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का मेन पार्ट था, ठीक है। और कोई अदर सेक्टर्स था नहीं, मतलब 72%, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो क्या थी, इसमें एग्रीकल्चर में वर्क कर रही थी, और लो प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है। अब तुम्हारा बहुत कम प्रोडक्टिविटी थी, उतना अच्छा आउटपुट वगैरह आ ही नहीं रहा था, ठीक है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी, मतलब जो इंडिया के अंदर कॉटेज वगैरह ऑल दैट की इंडस्ट्री थी, वो सब डिस्ट्रॉयड हो गई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज के वजह से सारी डिस्ट्रॉयड हो गई थी, ठीक है। तो क्या हो गया था, जब डिस्ट्रॉयड हो गई थी, तो हम लोग जो डिपेंड होने लगे थे इम्पोर्ट्स में, ठीक है। अब हमें कुछ भी चाहिए था तो हम बाहर से, मतलब जो ब्रिटेन से चीज़ें मंगवाते थे, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी, वो सारी खत्म हो गई थी, ठीक है। जो इंडियन इंडस्ट्रीज वो सारी खत्म हो गई थी, तो हमें कहाँ पे अब डिपेंडेंट होना पड़ेगा, वो ब्रिटेन में डिपेंडेंट थे। तो क्या क्या चीज़ें आती थी, बेसिकली डिफेंस इक्विपमेंट आता था, और ये वाली मशीनरी प्रोडक्ट्स आते थे, प्रोडक्शन के जितने भी इक्विपमेंट थे सब वहीं से आते थे, ठीक है। तो कितना ज़्यादा मनी जा रहा था टू द अब्रॉड, टू द ब्रिटेन और ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। तुम लोग समझ गए ना, इतना समझ गए। लिमिटेड अर्बेनाइजेशन था, ठीक है। अर्बेनाइजेशन बहुत लिमिटेड था। इन दोनों को तुम लोग कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर चाहो तो, मतलब अलग अलग ही करना, आई थिंक, सॉरी, तुम लोग ये दोनों पॉइंट जो है इसको कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें बेसिकली इंडस्ट्री हमारी डिस्ट्रॉयड हो गई थी, तो हम लोग डिपेंडेंट थे इम्पोर्ट्स में, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है, इसको तुम लोग इकोनॉमी फोर्थ पॉइंट बना सकते हो अगर चाहो। अगर ज्यादा पॉइंट्स लिख रहे हैं तो 6 पॉइंट सही है, अगर कम पॉइंट 5 पॉइंट से लिख लो तो फोर्थ पॉइंट बना लेना ये। और ये सिक्स्थ में तुम लोग लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन लिख लेना, जिसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि बल्क इन, मतलब बहुत सारे लोग विलेजेस में रहते थे, जिनके वजह से एग्रीकल्चर मेन सेक्टर था, और पॉवर्टी होती थी, मतलब एग्रीकल्चर से लो आउटपुट आता था, ठीक है। तो पॉवर्टी लीड होती थी, मतलब पॉवर्टी होती थी, मतलब बेसिकली लोगों की बेसिक नीड्स वगैरह जो की है वो मीट नहीं कर पाती थी। 14% पीपल जो अर्बन एरियाज में रहते थे।
तो बेसिकली बहुत कम नंबर है जो लोग अर्बन एरियाज में रहते थे, बट ज़्यादा लोग बल्क में विलेजेस में रहते थे, जिसकी वजह से उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी जो बहुत कम थी, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ लोग एग्रीकल्चर में डिपेंड है, जिसकी वजह से उनको पॉवर्टी में रहना पड़ता था। तो बेसिकली यही चीज़ है, ठीक है। तुम लोग ये पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो पॉइंट छोटा छोटा लिख सकते हो, अपने अपने वर्ड्स में लिखना, वो बहुत बेटर होता है, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन करके शॉर्ट पैराग्राफ इसको लिखना, फिर शॉर्ट पैराग्राफ इसको लिखना, शॉर्ट, ये बेस्ट वे होता है टू राइट द आंसर्स, ठीक है। ऊपर तुम लोग एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो भी तुम लोग अगर लिख रहे हो, फिर फीचर्स लिख सकते हो तुम लोग की जैसी मर्जी, ठीक है। तो दैट्स इट।